मैं आप लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। तो हम सबके गले दबा दो अपने हाथ से। अम्मी प्लीज। यही तो कर रहे हो अब तक। वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है अम्मी। आप सोच सकती हैं ऐसा? कर लो। सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए जान भी दी जा सकती है। आप किस तरह की बातें कर रही हैं अम्मी? हाँ, मैं कह रही हूं, क्योंकि इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलती है। और वो लड़की अल्फाज में इजहार करने के बजाय 10 मर्तबा ये साबित कर चुकी है कि वो तुमसे मोहब्बत करती। मोहब्बत को साबित नहीं किया उसने। उसने अपने एहसानों से मुझे खरीदा है। ये तुम्हारे सोचने का अंदाज है। उसके खुलूस पे शक मत करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ये बातें कर रही हैं। आप जानती हैं ना कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सजीला है। जिसने आसाइशों के छिन जाने के डर से मंगनी की अंगूठी तुम्हारे मुंह पर दे मारी। देखो शानी, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो बेटा। तुम्हारे साथ साथ सब खाली हाथ रह जाएंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता है शानी, खुदा का वास्ता मेरे बच्चे। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? रमशा से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी। कुछ ज्यादा ही जल्दी बता दिया आपने उससे। तुमने भी तो बहुत जल्दी की रिश्ता खत्म करने में। आपको लगता है कि इस तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा? कसर तो कोई नहीं छोड़ी तुमने। खैर, साजिदा आंटी को मेरा पैगाम पहुंचा दिया था आपने? फजूल बातें मत करो तुम। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में सिर्फ शानी को लिखा है, इस बात का पूरा यकीन है मुझे। यकीन तो शानी को भी है। फिर भी तुम्हें तरस नहीं आया? अम्मी, आपको याद है जब अब्बू ने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की थी तो आपने क्या कहा था? अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपसे ये दो नौकरियां नहीं हो पाएंगी। अब्बू ने क्या जवाब दिया था उसके बदले में? कि अल्लाह मर्द को उनके घर वालों के सुख की खातिर मजबूत बनाता है। अगर अब्बू के लिए घर वालों के सुख हौसला बन सकते थे तो शानी के लिए क्यों नहीं? होगी उसकी कोई मजबूरी, मैं बात करूंगी उससे। इतना नादान नहीं है वो कि दूसरों की मजबूरियों का ख्याल ना हो उसे। इसकी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि एक लड़की से कुछ दिन फ्लर्ट नहीं कर सकता। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। मैं आज तुम्हारी पुप्पो की तरफ जाऊंगी, चलोगी मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे देखेगा तो फिर और उम्मीद लगा बैठेगा। तुम दोनों की टूटी हुई उम्मीद ही तो जोड़ने जा रही हूं मैं।
तुम भी मेरी मुश्किल नहीं समझोगी ना? जुगनू का फोन आया था, कह रहा था दोस्त के घर जा रहा है और उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक शानी भाई मान नहीं जाते। प्लीज नादिया, बस कर दो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना तुम लोग। शानी, हम लोग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हम सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि अब्बा के जाने के बाद हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, और अगर तुम सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचोगे तो फिर तुम हमें अपने नहीं लगोगे। तो मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कब फरार चाहा है? तो फिर क्यों भाग रहे हो? अब मान जाना जो शान से कह रही है, प्लीज। तुम भी यही सोच रही हो? शानज़े क्या चाहती है ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं ये भूल गए सब। सजीला ने दिखा दी ना अपनी असलियत, रिश्ता तोड़ के चली गई ना वो। हम सब तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो क्या करूं मैं, बेच दूं अपने आप को क्या? शानी, वो लोग हमें वो इज्जत दे रहे हैं जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। है क्या हमारे पास? फिर भी शानज़े की अम्मा आई थी हमारे घर पे इल्तिजा करने के लिए। क्या वो यहां आई थी? हाँ, और वो कह के गई है कि अपनी बेटी की खुशियों के बदले में हमें इतना कुछ देंगी कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। अजीब लोग हैं, समझते अपने पैसे की बदौलत सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर वो लोग पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं तो तुम भी मोहब्बत और खुलूस से सब कुछ हासिल कर सकते हो। सब कुछ हासिल करने के लिए मुझे आप ये रास्ता ना ही दिखाएं तो बेहतर है अम्मी। तुम्हारे हाल पे रहम करो शानी, तुम्हारी एक हाँ इस घर के हर मसले को हल कर देगी। जुगनू का मुस्तकबिल बन जाएगा, तुम्हारी बहन इज्जत और आन के साथ रुखसत हो जाएगी, तुम भी किसी मकाम पर पहुंच जाओगे और मेरा बुढ़ापा ख्वार होने से बच जाएगा। चाहे उसके लिए मैं सारी जिंदगी ख्वार होता। कैसी लड़की हो तुम? क्या चाहती हो कि जो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो किसी और को मोहब्बत के झांसे में फंसा के अपने काम निकलवाता रहे? ठीक है, सबकी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना है ना तुमने मुझे, करो, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। इज्जत से बाज आ गए तो बात करना। तो मेरी बात तो सुनो। तुम उसको कह रहे हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान है सजीला? तो ठीक है, मेरा नंबर निकाल के अपने फोन से बाहर फेंक दो, जैसे मैंने तुम्हारी अंगूठी अपने हाथ से निकाल के फेंक दी है। बाय।
हेलो शानी। शानी, मैं लम्हा लम्हा तुम्हारे फोन का इंतजार करती रही हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें अपनी दोस्ती की वजह से कभी पैनिक नहीं करूंगी। तुम जैसा चाहोगे हमारी दोस्ती वैसी रहेगी। मैं तुमसे कभी कुछ डिमांड नहीं करूंगी। लेकिन आपकी मामा तो। उनकी टेंशन मत लो। मॉम और डैड तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। शानी, जब मैंने साफ साफ कह दिया था कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तो फिर आने की वजह? तुम भी बाकी सब लोगों की तरह बेरहम हो गई और मुझे बात करने का मौका तक नहीं दे रही। शानी, जिस शख्स को अपने खूनी रिश्तों की जायज उम्मीदें और ख्वाहिशात बेरहम लगने लगे, मैं उसके लिए क्या रहम रखूं? शानज़े की माँ मेरे घर तक पहुंच गई है। वो भी यही चाहती है कि शादी कर लूं मैं उससे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसके पेरेंट्स अब तुम पे प्रेशर डाल रहे हैं? हाँ, और ये बात अब शादी से कम पे टलने वाली नहीं है। ये बताओ, तुम्हारे कहने पे मोहब्बत का झांसा कैसे दे सकता हूं उसको मैं? और उसके लिए अभी भी मेरी दोस्ती सबसे ज्यादा कीमती चीज है। वो यही कहती है कि कभी मुझे परेशान नहीं करेगी, बस उससे दोस्ती का आंकना चाहिए। तो वो ये बात जाके साफ साफ अपने माँ बाप को बता दे। कहती तो है कि उसके पेरेंट्स अब इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे। तो फिर मसला क्या है? मसला यह है कि वो झूठ बोल रही है। उसका एक एक जेस्चर इस बात का यकीन दिलाता है कि वो कितनी मोहब्बत करती है मुझसे, और सिर्फ साथ रहने के लिए उससे मोहब्बत को दोस्ती का नाम दिया। शानी, तुम भी अजीब हो। ये भी कोई मसला है? मतलब उसकी जबान तक अगर मोहब्बत का लफ्ज नहीं आ रहा, तुम भी बस उसको ये यकीन दिलाओ कि तुम्हारे लिए उससे दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर झूठी मोहब्बत नहीं कर सकते, झूठी दोस्ती तो निभा ही सकते हो ना। शानी, जब मसलों का हल नजर आ रहा हो ना, तो उस पर सोचते नहीं है, उस हल से गुजर जाते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। उसके पेरेंट्स अब उसकी मनमानी नहीं चलने देंगे। पहले भी उसकी ही मनमानियां चल रही थी और आगे भी उसी की मनमानी चलेगी। और शानी, ये इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा तुमने बना दिया। तुम्हारी उम्र के लड़के 10 लड़कियों को दोस्ती का यकीन दिला के शादी के नाम पे भाग जाते हैं। यहाँ तो उल्टा वो तुमसे कह रही है कि वो तुमसे कोई डिमांड नहीं करेगी। देखिए एहराम-ए-जुनून।